और शावतरी जी और लिकड़े से मेरा और शावतरी जी लिकड़े से मेरा शावतरी जी लिकड़े से मेरा लेट जा पिया जी सरे लेट जा पिया जी सरे बाबा झूम तेरा शावतरी जी लिकड़े से मेरा शावतरी जी लिकड़े से मेरा और होरी से बेचैनी ज्यादा नार मेरे गात में हार के घड़े क्यों पिया कहो प्राणनाथ में ओ थमे ना कुल्हाड़ा गोरी थमे ना कुल्हाड़ा गोरी आज मेरे हाथ में हारियो न हिम्मत पिया मैं हो थारे साथ में होनी ने दे दिया घेरा होनी ने दे दिया घेरा लेट जा पिया जी सरे लेट जा पिया जी सरे बाबा झूम तेरा शावतरी जी लिकड़े से मेरा शावतरी जी लिकड़े से मेरा और इस रागनी पे खुश होकर के परम आदरणीय बेगराज जी टोरनी से वो भी 200 रुपए से मान सम्मान करने बार बार धन्यवाद करते हैं। और ऐसे दानवीर ऐसे समाज सेवी जिन्होंने कई हजार रुपए पहले लगभग हमारे हर रागनी पर वो 2100 रुपए दे रहे हैं। परम आदरणीय किशन पाल चंदीला जी शामवीर चंदीला जी बडौली से परम आदरणीय किशन पाल चंदीला शामवीर चंदीला जी बडौली से फिर से 2100 रुपए से मान सम्मान करने एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और पिया जी आपने तो कहा था कि हमारा तुम्हारा साथ जन्म जन्म का है, फिर आप आज इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आई। आज मेरी काया का अंश लिकाड़ता दिख रहा है, राम सा निकल रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे काल मेरे सामने खड़ा हुआ। लेकिन साथिया नहीं जाना कि जीना लगे साथिया नहीं जाना कि जीना लगे ये मौसम है सुहाना मौसम है सुहाना कि जीना लगे साथिया नहीं जाना कि जीना लगे साथिया नहीं जाना कि जीना लगे
मरज की आज राम जी खास दवाई लेना से और होता तीखे उजाड़ डेरा, होता तीखे उजाड़ डेरा। लेट जा पिया जी सरे, लेट जा पिया जी सरे, दवाइयों में तेरा सावतरी जी निकले सवेरा, सावतरी जी निकले सवेरा। और पिया जी आप इस तरह की आज बातें कर रहे हो। अरे जब तक आपकी ये सावित्री जिंदा है ये आपको कुछ नहीं होने देगी। इस तरह से आप ये घबराई हुई बातें कर रहे हो। सावित्री, कहिए। काल का बोल मुझे सांप सुनाई दे रहा है। मुझे आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे सामने यम के दूत खड़े हुए हैं, लेकिन जो क्षण भर में मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। लेकिन जब तक आपकी सावित्री जिंदा है ये सावित्री आपको कुछ नहीं होने देगी। लेकिन जो आज मुझे प्रतीत हो रहा है, कुछ ही देर में मेरे प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। और जाने से पहले मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? मेरे अंधे माँ बाप हैं, जिनकी गुजर बसर ये सत्यवान करता था। आज उनके जाने के बाद तुझसे फरियाद कर रहा हूँ, ये निवेदन कर रहा हूँ सावित्री, मेरे अंधे माँ बापों की सेवा करना, उनकी धीर बंधना मेरे जाने के बाद। लेकिन पिया जी थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हम तो दिल में ही चुके, हो हम तो दिल में ही चुके, बस तेरी बात बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। और ये अंधे मात पिता मेरे, हो अंधे मात पिता मेरे, उनकी धीर बंधइए तू। है रक्षक भगवान हमारा, मस्साजन घबराइए तू। तेरे सहारे छोड़ चला, कि तेरे सहारे छोड़ चला, उन्हें मतलब दुख पहुंचाइए तू। इष्ट देव हनुमान के गुण हरि राम पे सिला गइए तू। दुनिया का झूठा अंधेरा, दुनिया का झूठा अंधेरा। लेट जा पिया जी सरे, लेट जा पिया जी सरे, दवाइयों में तेरा सावतरी जी निकले सवेरा, सावतरी जी निकले सवेरा। लेट जा पिया जी सरे, लेट जा पिया जी सरे, दवाइयों में तेरा सावतरी जी निकले सवेरा, सावतरी जी निकले सवेरा। पुलर पुल्या नासू, ये बात याद मेरे, वो दिल्ली वाली दिल में गरीब हुआ ना सुबात याद तेरे दिल्ली वाली दिल में। और अरे तार के साडी, ओ तार के साडी नाच रहा
नाचना होगा अंधे की महफिल में। पहली कली में कहने लगा घर की हुकूमत मान ली द्रौपदी। क्या कहा शहंशाह दुर्योधन ने कैसे? घर की मान घर की मान हुकूमत ली तेरे मन में ये बसती थी। अरे तने पता ना इंद्रप्रस्थ में भी तेरी बसाई बसती थी। अरे जानू और कौन जाने जो बात मेरे पे कसती थी। तुझे अंधे का अंधा कह के मार के ताड़ी हंसती थी। तुझे अंधे का अंधा कह के मार के ताड़ी हंसती थी। तेरे दुश्मन जो परम आदरणीय वीरेंद्र खटाना जी टोलनी से, परम आदरणीय वीरेंद्र खटाना जी टोलनी से 500 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। और नीरज सरपंच जी, धीरज सरपंच जी निमोट से, वो भी 500 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंकुश लोहिया जी आया नगर से, अंकुश लोहिया जी आया नगर से, वो भी 200 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। और परम आदरणीय गोकल नागर एक सरपंच नीम का, गोकल नागर एक सरपंच नीम का 3100 रुपए से हमारी टीम का सम्मान कर रहे हैं, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। और हमारे बीच में बड़े ही समाज सेवी परम आदरणीय सतीश नागर जी गुलाबाद से, वो भी हमारे बीच में पहुंचे, उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हेलो के बीच दीवार जो बनी है आज तेरे कारण बनी है। हम भाई भाइयों में बड़ा प्रेम हुआ करता था, लेकिन जब से तू आई है हमें तकरार ही तकरार है। आज सारे गिल्ले को मेट दूंगा। क्या कहा? अरे केरो और पांडु के बीच में, केरो और पांडु के बीच में नाश की नींव धरने वाली मने दिखे इन पांडवों का, तू तो है खप्पर भरने वाली। अरे नंगा नाच दिखाना होगा, बात नहीं सरने वाली। अरे उस दिन अदब भूल गई थी मणि, आज अदब करने वाली। उस दिन अदब भूल गई थी मणि, आज अदब करने वाली। अरे डंक मार के
भानु भाटी जी फरीदाबाद से 500 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। और परम आदरणीय चुन्नीलाल पंडित जी भैंसरावली से, जिनका प्यार आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है, परम आदरणीय चुन्नीलाल पंडित जी भैंसरावली से 200 रुपए से मान सम्मान करने बार बार धन्यवाद करते हैं। बड़े ही समाज सेवी हमारे बीच में परम आदरणीय सतीश नागर जी उलाहाबाद से हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए उनके स्वागत में, जोरदार ताली। आइए सभा के अंदर मुझे अंधे का अंधा तो कह दिया, लेकिन आज देख जिन 5 पतियों का बेशुमार घमंड था तुझे वो हमारे दास है, और तेरे साथ भी हम दासी वाला बर्ताव करेंगे। कोई सभा के अंदर बोलने वाला नहीं है। आज क्या कहने लगे कैसे? हस्तनापुर क्या मन माने बने बड़ा जगत की लाड बहू। अरे राजा और महाराजाओं से कर ऊपर ला पाट बहू। अरे सुखते ना सोएगी रात तने कर में बारे बाट बहू। अरे एक तो जी में ऐसी आवे तेरा खंडर से तर काट दो। एक तो जी में ऐसी आवे तेरा खंडर से तर काट दो। और ये देखा सतीश नागर जी उलाहाबाद से जो बड़े ही समाज सेवी, वो भी हमारी पार्टी के लिए 500 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली उनके लिए होनी चाहिए, जोरदार ताली। कहने लगा कि द्रौपदी मुझे देख, आज मेरे पास सिंहासन है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। किसी को कुंवारी का जाम तूने कह दिया और मुझे अंधे का अंधा कह दिया। आज मेरा ये दोस्त करण और मैं भरी सभा के अंदर तेरे साथ क्या करने वाले हैं? बहुत दिनों में चक्कर में पड़ी है, आज क्या करने लगे कैसे? अरे मैं इकला ना रानो तने ये जगत तमाम के से 5 पति तेरे पति नहीं जिन्हें तेरा गुलाम के से। अरे लंदन सिंह राजबल भी बने बिना लगाम के से। किसी को अंधा किसी को तू कुंवारी का जाम के से। किसी को अंधा किसी को तू कुंवारी का जाम के से। और बहुत दिनों से
पंचों में सरपंच रहा, मेरी सारी टोर रणा दी, अरे हवा बेटे तने माँ बापों की कैसी गति बना दी हो, कैसी गति बना दी। अरे पंचों में सरपंच रहा, पंचों में सरपंच रहा, मेरी सारी टोर बना दी। माँ बेटे बने माँ बापों की कैसी गति बना दी हो, कैसी गति बना दी। अरे न्यू सोचा मन शेर जना, न्यू सोचा मन शेर जना, तने घी और दूध पिलाया, बड़ा आदमी बन जागा, अमेरिका तने पढ़ाया, तेरे ब्याह में जीवन खातर सारा क्षेत्र बुलाया, मेरे जैसा बेटा ना दुनिया में ढोल बजाया रे, दुनिया में ढोल बजाया। अरे शादी हो गई बदल गया रे, शादी हो गई बदल गया, मेरा किसने नजर लगा दी। आगे चला माँ बापों की कैसी कोई बना दी हो, कैसी कोई बना दी। अरे तू और तेरी बहू सुबह के हो, तू और तेरी बहू सुबह के, तू और तेरी बहू सुबह के 8 बजे तक सोवे, हम दोनों थारे नौकर बन के गोबर तक बीट होवे, दूध दही मेवा मक्खन से धारा भोजन होवे, सूखे टूक बगा दो हमको किसने दुखड़ा रोवे, कूलर वाले कमरे से, हाँ कूलर वाले कमरे से हमारी खाट बगा दी। माँ बापों की कैसी गति बना दी हो, कैसी गति बना दी। काट के आंख दिखावे, अपने
लाखों नोट उड़ावे, मेरे कुर्ता धोती फटे पड़े कदा जूती तक ना लावे, नौकर जैसी दर को नौकर जैसी दर को सारी हवा उड़ाती, ऐसी गति बनाती रहो, ऐसी गति बनाती। समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, नर से बड़ा बलवान लोगों समय होता है। इंसान के पास में कुछ थोड़ा सा धन हो जाए या थोड़े से आदमी का चोर हो जाए तो वो ये कहता है कि इस क्षेत्र में अब मुझसे बड़ा कोई दबंग आदमी नहीं है। मेरे साथ में 200 लाठी हैं, किसी की ताकत नहीं कि जो मेरी बात को काट दे। और वे हमारे आदरणीय ईश्वर भड़ाना जी नंगला पाली से, जो हमारे रिश्तेदार भी हैं, 500 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं इस रागनी पर, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। आदरणीय सुभाष जेसीबी ग्रुप जिन्होंने 2100 रुपए पहले और 500 रुपए फिर देकर के हमारे कलाकारों का सम्मान बढ़ाया है, हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। यह सोचता है कि तेरे पास में 200 लाठी है, तेरी टक्कर का कोई भी नहीं है, लेकिन कुर्बा को 1 मिनट नहीं लगता बिगड़ने में, 1 मिनट नहीं लगता कि लाख का आदमी खाक का आदमी लाख का वो परमात्मा कब बना दे, इस बात का किसी को इल्म नहीं है। अहंकार साथ दूर दूर तक इंसान को होना नहीं चाहिए, समय का कोई पता नहीं है। आज खाट में बैठा हुआ है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। जितनी धनमाया दौलत जोड़ी है, सबको अपने ऐस आनंद में बेटे पोते उसका भक्षण कर रहे हैं, लेकिन साथियों उसके लिए एक समय का भोजन भी उचित मात्रा में नहीं है। 3 कलियों में ध्यान दिया हो या ना दिया हो कोई बात नहीं, लेकिन चौथी कली पर आपका ध्यान चाहेंगे साथियों। एक एक शब्द मोती की तरह वर्णमाला में पिरोया कैसे बताया गया कहा। मैं रुक के दे हार लिया, तू कदे सुनाई करता ना, सेवा का तू ढोंग करे, हुक्का पानी भरता ना। मैं बीमार पड़ा तड़फू कदे मेरे धोरे फिरता ना। न्यू कहता, आज तो न्यू कहता है, न्यू कहता मैं तंग घड़ा, यो बाप मेरा भी मरता ना, ब्रह्मपाल नागर न रोके, अपनी कलम चला दे, ऐसी गति और पंचों में सरपंच रहो, पंचों में
लेने चाहिए गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा वापस घर में चाहिए गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा वापस घर में चाहिए। माता जी गर्मी बहुत है आपकी बेटा गलती नहीं है, बहुत जब से तुझे जोग दिलाया है ना बहुत बुरा हाल है मेरा। हाँ। चक्कर भी आ रहे हैं, बिल्कुल तबीयत भी उसी दिन से बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन योगी तो मैं तुझसे कहती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ तेरे सामने, तू अपने घर वापस चल मेरे लाल। मेरी बात सुन कह दे ले मेरी बात फकीर माता मिट्टी नहीं मिटाने तकत कर्मों की लकीर माता ये भगवान के जोगी हो जा ना चाहिए जगीर माता भगवान जोगी हो जा ना चाहिए जगीर माता अरे वापस चले जाती रे बिना तुम्हारे देखे मुझको नींद तलक न आती रे नाने नो से दूर किया मेरी फटेला बिछाती रे नाने नो से दूर किया मेरी फटेला बिछाती रे ओ तन्ने माला राखी आदरणीय श्रीपाल जी गांव ईसाकी से वो भी 2 रुपए सम्मान करते हैं, बार बार करते हैं। लेकिन माँ हमने तो बहुत समझाया था उस दिन आपको कि हमारी 16 रानी है, 12 कन्या है, आपने हमारी कोई बात नहीं मानी। अब कहते हो आप चल, ऐसे कैसे चले जाएंगे हम? उस दिन ना बड़ी बुद्धि ने कुछ भी काम नहीं किया बेटा। अच्छा सिर्फ एक बात मेरे दिमाग में चढ़ी हुई थी कि अपने बेटे को अमर करा दूं, अमर करा दूं, अमर करा दूं, तो तुझे जोग दिला दिया मेरे लाल। सुनने मेरी लेकिन बात अब बहुत पछता रही हो। कह दे अब पता नहीं कुछ नहीं होगा, सुनिए हमारी बात गौर से। समझाई माता बार बार मैं मना करूँ था, बार बार मैं मना करूँ था, तेरी समझना आई माता। कर गुरु की सेवा इसी में भलाई माता, अब तो कर गुरु की सेवा इसी में भलाई माता। अरे उस दिन तो मैंने ख्याल किया ना, उस दिन तो मैंने ख्याल किया ना, अकल मेरी चक्कर
ठुकराई बेटा हो जा अमर, हेरे हो जा अमर शरीर पूत का, सोचे थी तेरी माई बेटा, ना बेरा था जोग दीवा के सर से झगड़ाई बेटा, ना बेरा था जोग दीवा के सर से झगड़ाई बेटा, इनका तू करी ले ख्याल रे बेटा, तो मेरे करी के हाल रे गोपी चंदे तेरा लाल हो बेटा, वापिस घरे में जान रे। और आदरणीय भाई विकास जी कैठर गांव से 2 रुपये सम्मान करते हैं। परम आदरणीय हमारे सतपाल जी गाजीपुर निवासी 2 रुपये सम्मान करते हैं। लीलू टेंट हाउस लीलू भाटी जी वो भी जिन्होंने 5 रुपये सम्मान किया, भगवान करते सर पर सम्मान करते हैं। हमारे बीच में हमारे खुशी मेंबर साहब रामूलाबाद से पहुंचे हैं, यहाँ बहुत 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 स्वागत सम्मान है। धन्यवाद माता जी हाँ मेरी बात सुनिए, तेरी सुन रही हूँ। जब हमने योग लिया है हाँ हमें जीवन का आभास हुआ सच्चा सजीवन क्या होता है। अच्छा हाँ इसलिए मैं कहता हूँ तुम सब कुछ आज आतरस्लाम हमाया छोड़ करके हाँ बाबा जन बन जा। अच्छा हाँ तू भी साथी बन जा, देखिए साध्वी बन जाऊं। हाँ लेकिन कैसे साध्वी बन सकती हूँ? तेरे घर में वो सोने सोने रानी है गोपी चंद, छोटी छोटी 12 कन्या हैं, उनके बारे में तो भीम सोच पहलवान ले। साहब जी मोहताबाद निवासी वो भी 100 रुपये सम्मान करते हैं, बाबा करते हैं। सुने मेरी बात गौर से। अरे भक्ति हो जागी गोपी चंद तेरा अमर बन है माँ, सफल कमाई हो जागी, यानी जैसी इच्छा थी तेरी वहाँ पूरी माई हो जागी, जैसी इच्छा थी तेरी वहाँ पूरी माई हो जागी। अरे सोने रानी मर जावे रे, 12 कन्या बिना पिता के अपनी जान गवावे रे, 12 कन्या बिना पिता के अपनी जान गवावे रे। हो जागा बुरा हाल रे बेटा, परम आदरणीय चरण सिंह भामड़ा साहब जी वो भी 2 रुपये से हमारी टीम को सम्मान देते हैं, बार हम करते हैं। और परम आदरणीय हमारे चौधरी खुशी मेंबर साहब गांव अमूलाबाद से भाई मनोज जी वो भी 5 रुपये से हमारी टीम को सम्मान देते हैं, बार बखान करते हैं। लेकिन माता जी अब कुछ नहीं हो सकता, केवल एक काम हो सकता है कि आप हमें आशीर्वाद दें कि हमारा योग सफल हो जाए। नहीं, मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगी, क्योंकि गोपीचंद तूने बहुत सी रानियों का अपनी का दिल दुखा है, कन्या है तेरी, किसी के बारे में नहीं सोचा। और एक तेरी बूढ़ी माँ है,
ना तूने उसके बारे में सोचा। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन अपनी गलती को तू सुधार ले बेटा। सुनिए मेरी बात गौर से सुनिए। क्या दे अब तो गुरु गुरु की सेवा जीवन सफल बनइए तू। और चाहे कुछ भी हो जावे ना धरना वापस जाइए तू। चाहे कुछ भी हो जावे ना धरना वापस जाइए तू। तेरे मन कर तू परले होगी रात अंधेरी हो जाएगी। कविताई हेरे कविताई हरे राम बेस ले रोशन तेरी हो जाएगी। कविताई हरे राम बेस ले रोशन तेरी हो जाएगी। रट ले तू दीने दयाल हो बेटा तेरे महसूस समय पे प्यारा थोड़ा फिर जायो समय बदल जावानी समय करा करके धरे समय आवनी जानी समय पे प्यारा थोड़ा फिर जायो समय बदल जावानी हे समय पे प्यारा थोड़ा फिर जायो समय बदल जावानी। समय बदल जा बानी। जो एक दूसरे के सच्चे यार होते हैं, जो अपने होते हैं, ये कहते हैं कि भाई तेरे लिए जान भी दे सकते हैं। समय आने पर वो ही सबसे पहले उससे दूर हो जाते हैं। ऐसा समय होता है। पहली बात में किसका जिक्र कर दिया, क्या लिखा? समय का चक्कर चढ़ा शीश पे, समय का चक्कर चढ़ा शीश पे। गुरु गोरख जी डटे थे, मौसी के दर्शन करने की खातिर पूरन मल नाटे थे। मौसी के दर्शन करने की खातिर पूरन धन माया के भरे खजाने नाधन के घटे थे। सियालकोट में सूर्य ग्रहण हो या जड़ पूरन मल नाटे थे। सूर्य ग्रहण पूरन मल नाटे थे।
पहले भी पुरस्कार दिया है पार्टी को, फिर से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते, धन्यवाद। रागनी समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है तो एक बार आप भी तालियों का आशीर्वाद दे दिया करो। कलाकार को ताली ऐसे लगती है जैसे जप्पे वाली को घी और गोंद लगा करता है। आपके हाथ में बात है कलाकार से मेहनत करवानी है कि नहीं करवानी। क्या लिखा दूसरी बात में, जब समय बिगड़ा ना तो बंगी के घर पानी भरना पड़ गया। ऐसा समय होता है। लिखा मेहरबाना कि समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, कि समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, और डर से बड़ा बलवान ये समय होता है। समय पे डर के रहना चाहिए। और हमारे बीच में वार्ड नंबर 2 से जिला पार्षद पुष्पा सुखी चेयरमैन साहब उनके पुत्र यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचे पर उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आइए साथियों, क्या बता दिया समय के कारण हरिचंद के, समय के कारण हरिचंद के सत भंडार भरे थे। एक ब्राह्मण ने राज मांग लिया, बचना तो नहीं गिरे थे। फिर लड़का राजा रानी तीनों, लड़का राजा रानी तीनों घर बाहर करे थे। राजपाट सब खोस लिया, बाकी शोभा करे थे। समय के कारण हरिचंद ने, समय के कारण हरिचंद ने आदरणीय शिवजाल हवलदार जी सरबतरा से 200 रुपये सम्मान करते हैं। हमारे बीच में वार्ड नंबर 2 से आपकी बहुत ही चहेती पुष्पा सुखी चेयरमैन साहब जी, वार्ड नंबर 2 से हमारे जिला पार्षद जी 1100 रुपये से हमारी टीम को सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। और 200 रुपये मनीष शर्मा जो भी 100 रुपये सम्मान करते हैं। 100 रुपये यशु शर्मा जी, वो भी 100 रुपये सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए साथियों, जुआ खेलने की अपने मन में हमारे बीच में हमारे बड़े ही जनप्रिय पूर्व विधायक परम आदरणीय तेजपाल तंवर जी सोना तावड़ से हमारे पूर्व विधायक हमारे बीच में पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचने पर तंवर साहब के लिए बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आइए साथियों, अगली बात रानी दमयंती ने मना किया कि महाराज जुआ मत खेलिए, मत खेलिए। कहने लगी दमयंती के प्रिया जी रहना चाहिए मेल, आज तो मत पुश करते खेल, और जुआ तो मेल नाश की हो। तेरा मैं सुनती बोल रही, मत खेलिए महाराज, वरना बहुत बुरे दिन भी देखने पड़ सकते हैं। लेकिन जुए का खेल खेलना और कैसे दिन देखने पड़े। क्या लिखा तीसरी बात में, समय का चक्कर, समय का चक्कर चढ़ा शीश पे, समय का चक्कर चढ़ा शीश पे, नल पुष करते खेलिया था। राजपाट सब जीत लिया, उसके पास नहीं
जगह पे रे भरिया बिछड़ गया मेला था। समय के कारण राजा नल ने, समय के कारण राजा नल ने छोटी रानी वैसा ही उसे फल भी मिलता है। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरे कर्म करोगे तो बुरा ही फल मिलेगा। यहीं पर भुगत के जाना पड़ता है। लिखा कि कर्मों के अनुसार मनुष्य ने दुख सुख सहना चाहिए और समय बड़ी बलवान, समय से डर के रहना चाहिए। कैसे कैसे राजा इस समय से हार मान के बैठ गए, लेकिन कैसे उनकी पार उतरी, क्या लिखा? समय के कारण गुरु मान सिंह, समय के कारण गुरु मान सिंह बड़े बड़े राजा तिरगे। समय के कारण हीर और रांझा परली पार उतरे गए। समय के कारण मोर ध्वज, समय के कारण मोर ध्वज भेटे पे आरा कर गए। उस बेटे का शरीर चीर के वो न्यारा न्यारा करेंगे। उस बेटे का शरीर चीर के न्यारा न्यारा करेंगे। लक्ष्मी चंद कहे इस दुनिया में, लक्ष्मी चंद कहे इस दुनिया में थोड़ी से जिंदगानी हो सदा प्यारा थोड़ा दूजा सदा दूजा पानी हो सदा प्यारा थोड़ा दूजा सदा दूजा पानी। समय करावे लड़के समय आवड़ी जानी सब का प्यारा थोड़ा दूजा सदा दूजा पानी समय का प्यारा थोड़ा दूजा एक बार जोरदार तालियां साथी हो। सब
बस काम हरि गुण गाने का, वो काम हरि गुण गाने का। ये बेतरतीब बेरहम का होना, बेतरतीब बेरहम का होना, कुटुंब कबीला ना चाहिए। जिस घर में पूरन सापूत उड़े, ऊट मटी लाना चाहिए, ऊट मटी लाना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा मन करके हिलाना चाहिए। बाबा लगना चाहिए, बाबा लगना चाहिए। वैसा ही फल पाता है। ऐसा मैंने इस छोटी सी उम्र में क्या कर्म कर दिया जो मुझे इतना बड़ा दंड मेरे पिताजी ने दिया है। ये कोई जरूरी नहीं बेटे पूर्णमल कि तूने इसी जन्म में कोई गलत काम किया हो सकता है कि तेरे कोई पूर्ण जन्म का पाप हो बेटे। अच्छा, माँ बाप की बात का कभी गिल्ला नहीं करना चाहिए। तो मेरी बात सुनिए गुरुदेव। धर्म का रास्ता लिखे जो ईश्वर आप लिखे, लिखे जो ईश्वर आप लिखे। कोई बात नहीं, माइक सेट कर दे भाई। मेरे भाई नरेश सरपंच जी, जी हाँ बड़े भाई नरेश सरपंच जी बादशाहपुर पैठन से, जिनका बहुत प्यार आशीर्वाद हमेशा से हमको मिलता रहा है। 1100 रुपए देकर के दोनों कलाकारों का सम्मान बढ़ाने में एक बार जोरदार जोशीली ताली आपके द्वारा हो जाए, जोरदार ताली। आदरणीय बाबूजी विजय सरपंच जी, आदरणीय विजय सरपंच जी जिला अध्यक्ष बीएसपी, और आदरणीय श्री जगबीर सिंह जी फूलपुरिया जी जिला महासचिव बीएसपी हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमारे कलाकारों के लिए 500 रुपए का सम्मान भी उन्होंने दिया है। दोनों का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और हमारे दादाजी, जी हाँ हमारे दादाजी बाबूजी आदरणीय वेदपाल सरपंच जी, आदरणीय वेदपाल सरपंच जी अमीपुर से, जिनका प्यार आशीर्वाद हमेशा से हमको मिलता रहा है। 1100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली उनके लिए भी आपके द्वारा हो जाए, जोरदार ताली। आदरणीय भगत जी अमीपुर से, उनकी तरफ से भी 200 रुपए का सम्मान दिया गया है। उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। और आदरणीय दादाजी रामरतन जी, वो भी 200 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं। और हमारे गुरुजी चुन्नीलाल शर्मा जी, आदरणीय गुरुजी चुन्नीलाल शर्मा जी भैंसरावली से, जिनका हमेशा हमको प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा है, वो भी दोनों कलाकारों को 500 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए, जोरदार ताली। आदरणीय काका करण जी और आदरणीय बाबा काका महेंद्र जी और उनके भाई, उनकी तरफ से भी 500 रुपए हमारे कलाकारों के लिए दिए गए हैं। नवादे वालों के लिए बहुत बहुत तहे से धन्यवाद करते हैं। नवादे वालों की भी एक अपनी अलग छवि है। पगड़ी तो वो बढ़िया बांधते ही हैं, लेकिन कभी कभार टोपी भी लगा लेते हैं। उनका बहुत बहुत तहे से धन्यवाद, बार बार हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बीएस कोसवाल जी, वो भी हमारे बीच पहुंचे हैं। उनकी टीम यहाँ पहुंचने पर उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद। करे कर्म का दंड मिलेगा, करे कर्म का दंड
पर धर्म का रास्ता लिखे जो ईश्वर आप लिखे, लिखे जो ईश्वर आप लिखे। वो धर्मराज ईश्वर का नजरी मिसल के नहीं खिलाफ लिखे, वो खिलाफ लिखे। ये करामात हो साधु में जो खतावार ने भी माफ लिखे, खतावार ने भी माफ लिखे। जिसमें बेटे का खून पके वो, जिसमें बेटे का खून पके वो बाप पति हिलाना चाहिए। साधु सेवक साहूकार का शुभ नसीब लाना चाहिए, शुभ नसीब लाना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा और कोई हिलाना चाहिए। घर अपने माँ बाप का खिलाना चाहिए, माँ बाप का खिलाना चाहिए। हे गुरुदेव, मेरी मौसी ने ऐसे ऐसे इंजाम मेरे ऊपर लगा दिए कि मैं जाने लायक नहीं हूं। मैं वापस अपने वतन को नहीं जाऊंगा गुरुदेव, आपके साथ ही पूरा जीवन व्यतीत करना चाहता हूं, बिताना चाहता हूं। वो समय और था बेटे जब तुम्हारी मौसी ने तुम पर झूठा आरोप लगा करके जल्लादों को सौंपा था, लेकिन आज उसका भी स्वभाव बदल गया होगा। समय बहुत बड़ा मरहम है जो हर घाव को भरा करता है। वो समय और था मेरे बेटे, लेकिन आज समय और है। तू अपने वतन के लिए वापस चला जा। मेरी बात सुनिए गुरुदेव। कहिए। उसका भी सुबह बदल गया होगा, धड़के जो बनता पानी, धड़के जो बनता पानी। मैं जान गया वो जी मेरे की, अब तक भी को ना जानी, को ना जानी। वो संत बुरा न माना करते, सहजा भली बुरी बाणी, सहजा भली बुरी बाणी। ये नोटा सोटा और लंगोटा, नोटा सोटा और लंगोटा संत का ढीला ना चाहिए। ना देखन में देश बाग में फूल मती लाना चाहिए, फूल मती लाना चाहिए। आदरणीय बाबूजी सुब्बा सरपंच जी, आदरणीय बाबूजी सुब्बा सरपंच जी सिंगौला से, जिन्होंने 2100 रुपए का सहयोग किया है, और चंदीला साहब उन्होंने भी 2100 रुपए दिए। मेरा निवेदन है दोबारा से मुझे आकर के नाम से अवगत करा दे, कोई बात नहीं। 2100 रुपए का सहयोग हमारे नेताजी की तरफ से, चंदीला जी की तरफ से किया गया है। बहुत बहुत तहे से धन्यवाद करते हैं। चलिए संत करे सब काम बने न देर लगे, काम बने न देर लगे। मैं सियालकोट में ना जाऊंगा, अच्छी ममता मेरे लगे, वो मेरे लगे। तू याद करे मैं वही मिलूं जब मेरे नाम की देर लगे, मेरे नाम की देर लगे। ये कह रघुनाथ गाड़ की खातिरी, कह रघुनाथ गाड़ की खातिरी, कच्चा चेला
सुरीला ना चाहिए, तान सुरीला ना चाहिए। भजन करूं और गुरु की सेवा और कोई हिलाना चाहिए। चापूर वाले घर अपने माँ बाप का खिलाना चाहिए, माँ बाप का खिलाना चाहिए। हो मेरी अर्जी सुनो या मेरा आज कुछ रहमे मेरे देखा आज सुनो या मेरा आज मुझे आज सुनो या मेरा एक दिन ये कुदरत का नेम बेटी, सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिरी नेम बेटी, सत्यवान की जिंदगी से आखिरी बिना पति के दुखियारी की हो बिना पति के दुखियारी की जिंदगानी बेकार हो जा। नहीं माती मेरा कोई नाम मेरी मझधार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। ओ मेरे दिल पहला के छोड़ करके हे महाराज जी मचार जी सुनो या मेरा समान हो। क्या आपको मुझ पर जरा सा भी तरस नहीं आता? सावित्री, तेरे तेज और त्याग और तप को देखकर मुझे लगता है तू साधारण स्त्री नहीं है। हे बेटी, तेरे तेज और तप के सामने यमराज अपना मस्तक झुकाता है, लेकिन ये प्रकृति का नियम नहीं बदल सकता। लेकिन महाराज, मैं अपने पति के बगैर जिंदी नहीं रह सकती। तेरे पति सत्यवान के प्राणों को लेकर के मैं चल दिया। घास पड़ी हुई है, इसमें दोबारा से मैं इन प्राणों को नहीं गिर सकता। लेकिन यमराज जी, अरे थोड़ा सा तो रहम कीजिए, थोड़ी सी तो दया कीजिए। अरे मैं आपकी बेटी को मुझे अपनी बेटी समझकर ही मुझ पे थोड़ी सी कृपा कीजिए। इस तरह का अन्याय मेरे साथ मत कीजिए। इस दुनिया में तेरे जैसी कितनी माएं हैं, तेरे जैसी कितनी पत्नियां हैं, तेरे जैसी कितनी बहनें हैं जो यहाँ पर ऐसे ही फरियाद करती हैं, ऐसे ही गिड़गिड़ाती हैं। लेकिन जो सांसारिक जो रूल है, जो नियम है, वो ये यमराज भी नहीं बदल सकता। तेरे पति के प्राणों को तो नहीं दे सकता, लेकिन तेरे तप और तेज के सामने तुझसे खुश होकर के ये कह सकता हूँ, ये वचन दे सकता हूँ कि जो तुझे और चीज चाहिए वो ले ले, लेकिन मैं प्राणों को नहीं दे सकता। मेरी बात को सुन लीजिए। होना ने झुका लूंगा, लाश के अंदर
सांस के अंदर प्राण दोबारा हरगिज भी ना डालूंगा, और चीज कुछ भी ले ले मैं ना वचनों से हारूंगा, और चीज कुछ भी ले ले मैं ना वचनों से हारूंगा। झोली पहनाई दुखिया ने हो, झोली पहनाई दुखिया ने, हे महाराज मेहर कर दो, समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो, अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो, अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। हो मैं ना फिर मांगू महाराज, लाज मेरी ले हो तुम्हें रखवारे, आवाज़ सुनो या मेरा तो पहले 3 वचन भर दो। जी सावित्री 3 वचन चाहती है। बिल्कुल 3 वचन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बेटी सावित्री कहिए। मेरी भी एक शर्त है, मेरा भी एक वचन है। कहिए महाराज। मेरी ये शर्त है कि 3 वचन तो तुझे दूंगा, लेकिन तीनों वचनों में सत्यवान के प्राणों को छोड़ना होगा, और चाहे तो कुछ भी मांग ले, लेकिन इस सत्यवान के प्राणों को नहीं। हे यमराज जी, आपने मुझे अपनी बेटी कहा है, मैं अपने पति के प्राणों को छोड़कर आपसे वरदान मांगूंगी, लेकिन जो मैं 3 वरदान आपसे मांगूंगी, ये वरदान आप मेरे पूरे कर दीजिएगा। बिल्कुल। देख लीजिए। हाँ बिल्कुल। तो सुनिए मेरी बात। मेरी सुन ले बेटा। धन दौलत चाहे मांग लिए बुद्धि परवीन, बेखटके तुम बेखटके मांगो सावित्री, दे दिए वचन 1 2 3। बेखटके मांगो सावित्री, दे दिए वचन 1 2 3। सास ससुर अंधे मेरे हो, दुश्मन ने छीन लिया वो वापिस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा, वचन तीसरा, वचन तीसरा, मेरी कोख ने मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा, मेरी कोख ने मुझको बेटा प्यारा दे दो। मन ना चाहिए कुछ और खुश है सावित्री। तथास्तु तुझे 3 वचन दे रहा हूँ, और खुश हूँ कि तूने 3 वचनों में सत्यवान के प्राणों का लेकिन यमराज जी, इस तरह से मैं आप जो मुझे कह रहे हो ना कि मैं खुश हूँ, जाओ तथास्तु, ऐसे नहीं मानूंगी। अरे जो तूने वचन मांगे हैं वो तुझे दे दिए हैं, वो सारे पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन अभी बहुत जल्दी है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन अभी भी वचन पूरे नहीं हुए, पहले पूरे करके जाइए। तथास्तु कह दिया तो कह दिया।
आपने तो वचन कभी खाली नहीं होया करते और साक्षात ये यमराज तुझे वचन दे रहा है। मुझे आपकी बातों पे तो यकीन है यमराज जी, लेकिन अपनी फूटी तकदीर के ऊपर यकीन नहीं है। पहले मेरे वचन कह के बताइए। अच्छा हाँ। सुन लीजिए। ओ सास ससुर तेरे ठीक मिलेंगे, ओ सास ससुर तेरे ठीक मिलेंगे, आंखों का उजियारा किया। पहला वचन पूरा हो चुका है। पहले वचन में तूने अपने अंधे जो सास ससुरे हैं उनकी आंखों का उजियारा मांगा था। जी यमराज जी, वो पूरा हो चुका है। जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापिस राज तुम्हारा दिया। दूसरा वचन भी पूरा हो चुका है। हाँ, जो चौड़ा राय ने धोखे से राजपाट ले लिया था वो भी तुझे दे दिया है। जी। और तीसरा वचन तूने मांगा है। कहिए। वचन तीसरा तेरी कोख ने तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा तेरी कोख ने तुझको बेटा प्यारा दिया। अब मैं चलता हूँ, मैंने तीनों वचन दे दिए। अच्छा, हाँ। लेकिन कहाँ जा रहे हो यमराज जी? अरे मुझे यमपुरी जाना है। ऐसे नहीं जा सकते आप। आपने मेरे 2 वचन तो पूरे कर दिए हैं, लेकिन तीसरा वचन अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है। हुआ है भाई मेरा तीसरा वचन पूरा? जरा एक बार हाथ खड़े करके बताओ। नहीं हुआ। यमराज ने 3 वचन दे दिए हैं, पूरे हो गए। नहीं हुआ महाराज, मेरा अभी तीसरा वचन पूरा नहीं हुआ है। मतलब क्या कहना चाहती है? आपकी अकल ने काम करना बंद कर दिया क्या? मतलब तू ज्यादा अकलबंद बन रही है मेरे मैं सामने। अकलबंद नहीं बन रही हूँ, अकलबंद तो आप है, मैं तो पूरा हूँ। अच्छा, हाँ। जब मैंने तथास्तु कह दिया और बोल बोल के बता दिया कि तीनों वचन तेरे पूर्ण हो चुके हैं, फिर तू वापसी चली जा। 2 वचन पूरे हो गए, लेकिन तीसरा वचन पूरा नहीं हुआ। वचन तीसरा तेरी कोख ने तुझको बेटा प्यारा तो सुनिए यमराज जी। तीसरा तेरी कोख ने तुझको बेटा प्यारा दिया। चाल करो मोरे राम फैसले, ओ चाल करो मोरे राम फैसले, अकल ठिकाने लाओ रे। बिना पतिव्रता के कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज, हे महाराज, हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। सावित्री, बताइए। तू कह रही है कि या तो मेरे पति को जिवाओ या फिर वचनहार हो जाइए। मैं वचनहार नहीं हो सकता। तो फिर मेरा पति जीवित कीजिए। ये पति भी तेरा जीवित नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। तूने मुझे फंसा दिया। बिना पति के भी आजकल बच्चे हो जाते हैं। हेलो भाई, ऐसा कहीं तुमने सुना है बिना पति के बालक हो जाते हैं? बाबा हो ना जा, आजकल तो मशीनरी चल रही है। नहीं होते। एक पतिव्रता स्त्री पे बिना पति के बालक नहीं होते। अच्छा। और यमराज जी, आप तो रंडवे हो, आपको क्या पता बालक होते कैसे हैं? अच्छा हाँ। सावित्री, तूने अपनी इस प्रवीण बुद्धि से मुझे फंसा लिया है, मुझे बातों बातों में उलझा लिया है। लेकिन बेटी सावित्री, मैं मजबूर हूँ, विवश हूँ। जो मैंने तुझे वचन दिया है उसे मैं हार भी नहीं सकता, और जो तेरा पति है इसे मैं जीवित भी नहीं कर सकता। तो यमराज जी, लेकिन मैं एक तेरे सामने निवेदन करना चाहता हूँ। जो आदमी जिस सवाल में, जिस प्रश्न में वो फंसाना जानता है तो वो सुलझाना भी जानता है। मैं तुझसे निवेदन कर रहा हूँ बेटी, मुझे कोई ऐसी युक्ति बताइए कि मेरा वचन भी हार ना हो और तेरा जो मेरा प्रकृति का नियम है ये भी हार ना हो। तो ये बताइए यमराज जी, आपकी इस बेटी सावित्री की उम्र अभी कितनी बाकी है? तेरी तो उम्र बहुत है, अभी अभी 80 साल और जिएगी तू। 80 साल और जीऊंगी? बिल्कुल जिएगी तू, तो चिंता मत आप कर। एक काम कीजिए, आप मेरी आधी आयु मेरे पति सत्यवान को दे दीजिए। इस तरह से हम दोनों जिएंगे भी साथ साथ और मरेंगे भी साथ साथ। आप वचनहार भी नहीं होंगे और मैं अपने पति को लेकर अपने घर चली जाऊंगी। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई, कथा अच्छी लगी हो तो। भाई एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए सावित्री के लिए। सावित्री ने सत्यवान को जिस तरह से अपने पति के प्राणों को यमराज से ले लिया, बचा लिया उसके प्राणों को,
कैसे उसे फंसाया और कैसे फिर उसे ही युक्ति बता दी। आइए इस तरह से क्या कहते हैं भला, राजे हुए नाचार रे, नाचार रे, राजे हुए नाचार रे, प्राण नाश रे गाने मेरी अरज सुनो या मेरा जंगल का बाग हरा होगा, घर का बाग हरा होगा, घर का बाग हरा होगा, तेरी जो आँखों में पानी है, ऊपर बाग हरा होगा, जंगल का बाग हरा होगा, मेरे घर का बाग हरा होगा, घर का बाग हरा होगा। मेरा इस दुख से दिल दुखी हुआ, इस दुख से दिल दुखी हुआ, खुशियों से ढका भरा डोला, जंगल का बाग हरा होगा, घर का बाग हरा होगा, घर का बाग हरा होगा। आदरणीय बाबूजी प्रदीप फटाना जी, जी हाँ, आदरणीय बाबूजी प्रदीप फटाना जी, उनकी तरफ से 1100 रुपए हमारे कलाकारों के लिए दिए गए हैं। रिठौज से एक बार जोरदार ताली उनके लिए हो जानी चाहिए, जोरदार ताली आपको। और आदरणीय लीलू भाटी जी निमोट से उनकी तरफ से भी 100 रुपए से सम्मान दिया गया है। बार बार धन्यवाद। पड़ी रहे मेरी डोना दे रात मेरा जगत मोक्षर अंगत बिगड़ गया, बहुत बड़ी है बात गुरु। जब ऋषि मुनियों ने भी चाहा बेटे की मेरी क्या औकात उद्यालक को दुनिया में रे, उद्यालक को दुनिया
खुश होकर के। जी हाँ, इसी रागनी पर खुश होकर के हमारे बाबूजी आदरणीय वेदपाल सरपंच जी, वेदपाल सरपंच साहब अमीपुर से भाटी जी, जिनका बहुत प्यारा आशीर्वाद अपने बालक की तरह हमारे लिए रहता है, वो 1100 रुपए दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए, जोरदार ताली। आदरणीय नंद किशोर जी अमीपुर से, वो भी 100 रुपए का सम्मान दे रहे हैं। आदरणीय बाबूजी राजेंद्र भाटी जी, वो भी 100 रुपए का सम्मान दे रहे हैं। आदरणीय चतरा भाटी जी, वो भी 100 रुपए का सम्मान दे रहे हैं। 100 रुपए आदरणीय सिंगराज भाटी जी, वो भी 100 रुपए का सम्मान दे रहे हैं। आदरणीय मेहरचंद भाटी जी, वो भी 100 रुपए का सम्मान दे रहे हैं। सभी अमीपुर से हैं, और अमीपुर क्योंकि हमारा पुराना गांव है, तो हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बताया साथियों, पहचान नहीं पाए अपने बेटे को, जिसके लंबे लंबे आंच चटा हो गए हैं, शरीर के ऊपर भस्म रमी हुई। राजा को यह पहचान नहीं पाई कि ये तो तेरा वही बेटा पूर्णवल है जिसको तूने जल्लादों को दिया था। कह दिया कि अपने दुख की धारा सामने करती सांप शिकायत करूं, मुरझाई सी पड़ी रहे मेरी न्यूना दे दिन रात को। मेरा जगत मोक्ष और अगत बिगड़ गया, बहुत बड़ी है बात गुरु। जब ऋषि मुनियों को भी चाह बेटे की, तो मेरी क्या औकात। उस उद्यालक को दुनिया में, उस उद्यालक को दुनिया में गुरु बेटे बिना सरा को न्या। आज जंगल का बाग तो हरा हो गया, पर मेरे घर का बाग हरा हो गया। साथियों, दो कली आपके बीच में इस रागनी की हमने रखी है, समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो मैं एक बार जोरदार तालियों से अपना आशीर्वाद जरूर दें, जोरदार तालियों से। तीसरी कली लेकर के आपके बीच में इसी सुर से, इसी तर्ज में, अपने अंदाज में प्रीति चौधरी जी आ रहे हैं। आइए। जिसका तार जगत में वैसा रोड़ा मचता है, वैसा रोड़ा मचता है। इस दुनिया का बर्ताव गुरु मेरे साथ में ऐसा जचता है। मेरी और मेरी रानी की जग परछाई से बचता है, परछाई से बचता है। छोटी रानी है, उस पर आज उसकी नजर को भी कोई अपने ऊपर पड़ने नहीं देता। हे महाराज, जब मैं नगरी के रास्तों को निकलता हूं तो लोग मुझसे मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि लोग जानते थे कि निर्दोष बेटे को राजा ने साथियों जल्लादों को सौंप करके मौत के घाट उतरवाया है। राजा और रानी से लोग नफरत करने लगे। जिस रास्ते को वो जाते थे उस रास्ते पे साथियों लोग मुंह फेर लिया करते थे, और राजा के मन में कच्ची भी आ गई और ये कहने लगे कि कदे कदे दिल यूं चाहे गुरु खा के मरो कटारी में, कदी कदे मेरा मन इस
जिंदगी को जीने के लिए गवाही नहीं देता, मरना मंजूर करता है। आदरणीय बाबूजी संदीप भाटी जी, जिला पार्षद साहब अमीपुर से। आदरणीय बाबूजी गिरिराज सिंह चेयरमैन जी, वो उनके वंशज हैं, 1100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए, जोरदार ताली। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अंतिम कली के द्वारा साथियों राजन क्या कह रहे हैं, भाई बिशन सिंह इंदौर आपके बीच में बताएंगे। ये रे कदे कदे दिल नो जावे गुरु खाके मारू कनारी में, खड़की तो रही बात दूर जब फूल नहीं फुलवारी में, फूल नहीं फुलवारी में। ये रे लट्टन सिंह राज बल मन की खोल सुनाती सारी में, फिर सांस मार के न्यू